दोस्तों, आज हम सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालना सीखेंगे। जैसा कि आपने पीछे में पार्ट 1 में मेरा पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लॉन्ग विधि से हम कैसे निकालते हैं, जिसमें हमने अफबाहो प्रिंसिपल पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आप सभी को सिखा दिया था। अब ये पार्ट 2 में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की शॉर्ट और सरलतम विधि लेकर आपके समक्ष इस वीडियो में उपस्थित हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और मुझे विश्वास है कि इस विधि के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपके लिए बहुत ही सरल होने वाला है। बहुत ही आसानी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखेंगे। चलिए चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की तरफ, जिसमें हम एक कविता के माध्यम से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले बात करनी है शुद्ध पर शुद्ध पर शुद्ध। फिर से एक बार देख लें, शुद्ध पर शुद्ध दरी पर शुद्ध दरी पर शुद्ध। फिर देख लेते हैं, फटल दरी पर शुद्ध फटल दरी पर शुद्ध। इस तरह से हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, जिसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। शुद्ध पर शुद्ध दरी पर शुद्ध दरी पर शुद्ध फटल दरी पर शुद्ध फटल दरी पर शुद्ध। इसके बाद इसको लिखने के बाद हम लोग इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 and 4। उसके बाद इसमें जो S आया है, जो P आया है, जो D आया है, जो F आया है, उसकी हम नंबरिंग कर देते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें सबकी नंबरिंग कर देते हैं, लेकिन नंबरिंग करने वक्त ध्यान रखेंगे S आपको 1 से शुरू हुआ है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7 और 8। फिर P की बात करते हैं तो P ऊपर में नहीं है, तो P 2 से शुरू हुआ है, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारा जो सीरीज है, जो नंबरिंग है, वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि S, P, D और F का जो नंबरिंग होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर अर्थात घटते क्रम में आपको दिखाई देंगे। चलो D की बात करते हैं, तो D का वैल्यू कितना है, शुरू है 3 से शुरू है। ऊपर में कहीं पर भी हमको D उपलब्ध नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो 3 हो गया, 4, 5, 6 हो गया। F की बात कर ले, 4 से शुरू है, ऊपर में कहीं पर भी 4 नहीं है, किसी भी लाइन में 4 नहीं है। हम लोग आगे बात करते हैं तो F 4 से स्टार्ट है, तो हम लोग यहां पर करते हैं 5। ठीक है, मैंने क्या बोला था, इनकी चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि मेरा जो नंबरिंग है वो लिखा हुआ सही क्या है या गलत हुआ है। ये हम लोग देखेंगे कि ये किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो S की वैल्यू हमको अंत में मिलती है 8S, P का वैल्यू मिलता है 7P, D का वैल्यू मिलता है 6D और F का वैल्यू मिलता है 5F। मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इनकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर से एक बार देखेंगे क्या बोला था मैंने, शुद्ध पर शुद्ध दरी पर शुद्ध दरी पर शुद्ध फटल दरी पर शुद्ध फटल दरी पर शुद्ध। इस तरह से इसको हम लोग अरेंज करते हैं। दूसरा, मैंने पहले वीडियो में बात किया था कि S की वैल्यू, P की वैल्यू, D की वैल्यू और F की वैल्यू बताया था। इसमें S की वैल्यू क्या बोला था, S की वैल्यू 2 होती है, P का वैल्यू क्या होता है 6 होता है, D का वैल्यू क्या होता है 10, F का वैल्यू क्या होता है 14। हमने ये भी देखा था कि अगर मान लेते हैं कि इनमें हम सबकी वैल्यू भूल गए हैं, याद नहीं है मुझे,
तो क्या करने के लिए बोला था कि एस ब्लॉक में, एस का अगर याद हो तो एस ब्लॉक में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो हम पी का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, और पी वाले वैल्यू में अगर हम क्या करते हैं 4 ऐड कर देते हैं तो हम डी का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और अगर डी के वैल्यू में हम फिर से 4 ऐड कर लेते हैं भैया तो 14 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। आसान है, 4 ऐड करते चले जाना है, और इस तरह से 4 ऐड करते हुए हम एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कि इसके आधार पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ज्ञात करना है। जैसे मान लेते हैं हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सोडियम एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 11। अब इसको निकालते हैं। मुझे क्या लिखना था, फर्स्ट में लिखना था 1s, s का वैल्यू कितना था 2 दे दिया। सेकंड में क्या लिखना था 2s लिखना था, s का वैल्यू कितना था 2 है, 2 दे दिया। उसके बाद क्या लिखना है 2p लिखना है, p का वैल्यू कितना था 6 दे दिया। ये लिखते वक्त ऊपर में जो आप नंबरिंग दे रहे हो उससे देते वक्त आपको उसकी काउंट करते जाना, गिनते चले जाना है, ताकि इससे ज्यादा, ये जो 11 है आपके पास, इससे ज्यादा उनकी मार्किंग ना हो। तो 2 और 2 4 और 6 10 हो चुका है। अब p के बाद मेरा क्या आ रहा है, 2p के बाद आ रहा है 3s। चलो हम 3s लिखते हैं, लेकिन s की वैल्यू भैया 2 है, और अगर हम 2 देते हैं तो मेरा ये 12 हो जाएगा। ये सोडियम छोड़ किसी और का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो अंत में मेरे पास जितना बचता है उतना हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास 1 रिमेनिंग है, हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास तैयार हो गया। चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, काउंटिंग कर लो, 2 2 4 6 10 और 1 11। बहुत ही आसान तरीके से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, चलो एक और आसान सा तरीका आपको बताता हूँ, एक और निकालने को बता रहा हूँ। हम लोग बात कर लेते हैं, सोडियम को इरेज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, और वैल्यू भी आपको याद हो गई होगी, तो इसकी वैल्यू को भी हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं सर क्लोरीन का क्या होगा। सोडियम का तो निकाल दिया, क्लोरीन का निकाल के दिखाओ, क्लोरीन का क्या होगा। तो भैया ये Cl, क्लोरीन एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 17। अब इसको हम निकालना शुरू करते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो मैंने बोला था यहां से लिख भैया, शुद्ध 1s, शुद्ध 2s, पर शुद्ध 3s, वैल्यू बैठाते हैं, s की वैल्यू 2, फिर s की वैल्यू 2, p की वैल्यू 6, d का s का वैल्यू कितना 2। अब काउंट कर लेते हैं। अगर इसकी काउंट करने के बाद अगर 17 नहीं होता है तो आगे बढ़ते हैं, तो मेरे पास टोटल हो जाते हैं कितना 12। ठीक है, अब 3s तक मैंने कर लिया है। अब क्या करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो 3p मेरा आता है यहाँ पर, 3s के बाद 3p आ रहा है, तो p का वैल्यू कितना होता है 6, और मेरे पास कितना हो चुका है 12 हो चुका है। तो अब मैं क्या डालूं वहां पर कि मेरा टोटल यहाँ पर कितना हो जाए 17 हो जाए। ठीक है, इसको काउंट करते जाना है, और मैं उस जगह पर क्या डालूं कि वो कितना हो जाए 17 हो जाए। ठीक है, जबकि इसकी वैल्यू कितना होता है 6 होता है। ठीक है, चलो मानते हैं कि इसकी पूरी वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो इसकी पूरी वैल्यू लिखने के बाद क्या हो जाता है, जरा देख लो, ये 2 2 4 10 10 2 12 और 6 आपके कितने हो जाते हैं 18 हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात ये इससे ज्यादा हो जाता है, तो हम इसकी एक वैल्यू कम कर देते हैं, हम यहाँ लिखते हैं 5। अब कर लेते हैं, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 5 17। ये हमको किसका प्राप्त हो गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो गया। इसमें संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन कौन होगा, तो संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन ये है, कौन है 3s2 और 3p5। इस तरीके से हम लोग काफी आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, और जितने भी तत्वों का आप निकालना चाहेंगे इनके तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे, और मुझे विश्वास है कि आपने इन सारे चीजों को सीखा होगा, और इसको एक बार बनाकर देखेंगे। इसके साथ